पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है यार, क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो गाइस, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, हमारी आपका 3 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की 4वीं क्लास है। चौथे नंबर की क्लास में आज हम लोग क्या है, क्वेश्चनों को करने वाले हैं। 3 क्लासों में हम लोगों ने ज़्यादातर आपका बेसिक चीज़ों को समझा था कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं, इसके क्वेश्चन किस किस कंडीशन पर बनते हैं और किस किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम लोग आपके लिए यहाँ पर कराने वाले हैं उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो बस गाइस हमारे साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को क्या है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सभी बच्चों में इस वीडियो को क्या फैला दीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा वीडियो आ चुका है और आप लोग देख सकते हो भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, करते हैं हम लोग स्टार्ट। और आपके लिए आज का मोटिवेशन ये है कि आज का आपका जो मोटिवेशन है वो ये है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले जा बेटा ये तेरा हक है, कि ले जा बेटा ये तेरा हक है। ठीक है भाई, तो मेहनत हम लोगों को इतनी करनी है कि भाई हम लोगों को अपना इस बार हर हालत में सिलेक्शन लेके दिखाना है बस। ठीक है, और कोई भी आपका गोल नहीं है, बस एक ही आपने माइंड में इमेज बना लो कि हमें इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है भाई। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका पहला क्वेश्चन आपका लगाते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि कोई राशि 15% की दर से, कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 540 रुपये प्राप्त होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 540 रुपये प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? तो वह राशि क्या है? तो देखिए भाई, कितना एक छोटा सा प्यारा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसे हम लोग क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर लेके आते हैं। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ों में क्या बताया था, जब आपके पास में प्रिंसिपल ना दे रखा हो, जब आपके पास में प्रिंसिपल ना दे रखा हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग बना लेते हैं। कैसे? जो आपका डिनोमिनेटर में नीचे दे रखा होता है उसका यदि 1 वर्ष की बात करेगा तो 1 बार मल्टीपल कर लेते हैं, यदि 2 वर्ष की बात करेगा तो 2 बार मल्टीपल कर लेते हैं, और 3 वर्ष की बात करेगा भाई तो 3 बार मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पर दे क्या रखा है हमें वो देख लेते हैं। जैसे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 15%। और आपका टाइम जो दे रखा है हमें 2 वर्ष का दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है भाई, और CI और SI का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 540 रुपये।
ठीक है भाई, 540 रुपये आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप लोगों से पूछा क्या है, वह राशि पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है मेरे भाई। और मूलधन कैसे निकालते हैं कि आपका देखो, जब हमारे पास में आपका प्रिंसिपल नहीं दे रखा होता है क्या, मूलधन, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, 15% को तोड़ेंगे। 15% को लिखा जाता है मेरे भाई, देखो 15% को हम लोग 3/20 लिखेंगे। यहाँ से कितना लिखेंगे, 3/20, क्योंकि आपका 5 × 15 और 20 × 5 = 100, तो आपका 5 से कट जाएगा, कितना लिखेंगे, 3/20। तो देखिए भाई, यहाँ से आपका 2 वर्ष की बात करेगा तो इस जो डिनोमिनेटर में आपको जो नीचे आपका हर में दे रखा है उसका करेंगे 2 बार मल्टीपल प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो देखिए भाई, प्रिंसिपल बना लेते हैं, कितना बन जाएगा, 20 × 20 करेंगे 400, कितना बन जाएगा भाई, 400 बन जाएगा आपका प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पहले वर्ष की बात करेंगे, पहले वर्ष ब्याज मिलेगा 3/20, आप कहोगे 60 रुपये ब्याज का मिलेगा। दूसरे वर्ष मिलेगा 3/20, यहाँ पर आपका कहोगे 60 रुपये ब्याज का मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर कहोगे इसका भी मिलेगा 3/20, तो यहाँ मिलेगा 9। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालते हैं मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि यदि पहली लाइन को छोड़ दें, पहली लाइन को छोड़ दें और बाकी को जोड़ लें, पहली लाइन को छोड़ दें और बाकी को जोड़ लें, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकल के आ जाता है। तो देखिए भाई, यहाँ पे पहली लाइन को छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, 9। 9 की वैल्यू दे रखी है 540 रुपये, 9 की वैल्यू 540 रुपये, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप कहोगे 60 रुपये। तो यहाँ से एक बात बताइए भाई, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे 24,000 रुपये, कितना निकल के आएगा, 24,000 रुपये आपका निकल के आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या किया, एक आपका जैसे कि इसकी दर को हम लोगों ने तोड़ा 3/20, 20 का हम लोगों ने यहाँ पर यदि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो बार मल्टीपल किया 400, इसका निकालेंगे 3/20, 3/20 इसका निकाला 60, इसका निकालेंगे 3/20 60, इसका निकालेंगे 3/20 कितना, 9। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका 1 का वैल्यू हमारे पास में, जैसे 9 की वैल्यू 540 रुपये दे रखी है, 1 का वैल्यू 60 है, तो यहाँ से हम लोग आपका 400 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 24,000 रुपये होगी। कितने होगी, 24,000 रुपये। ठीक है भाई, इस चीज़ को हम लोग, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल फार्मूला फ्री पढ़ेंगे। क्या है, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से तो बिल्कुल फार्मूला फ्री पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना फार्मूले के या बिना इस मेथड के हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे कि मैंने आप लोगों को रेशियो पढ़ा रखा है, रेशियो मैंने बताया था। 2 वर्ष की बात करेगा, 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1। 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। देखिए भाई, यहाँ से मूलधन बनाते हैं हम लोग, कितना बनेगा, 20 का यहाँ पर अब 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 बार गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 400 मूलधन। ठीक है, इसका यदि हम लोग निकालें 3/20, तो ये निकल के आएगा 60, 60 का 3/20 निकाल के आएंगे 9। तो यहाँ पर आपका पहली लाइन को यदि छोड़ दें, क्योंकि ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 9। 9 की वैल्यू 540 दे रखी है, तो यहाँ से 400 की वैल्यू निकालेंगे तो 24,000 निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग 24 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 24,000, क्योंकि यहाँ से 9 का वैल्यू 540, तो यहाँ से हम लोग 9 × 54, 1 का वैल्यू 60 रुपये के बराबर, तो 400 की वैल्यू 24,000 रुपये के बराबर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है या होती है, तो वह आपके वार्षिक दर क्या होगी।
जो ब्याज की वार्षिक दर है वो क्या होगी, वो आप लोगों से क्या पूछ रहा है। एक बात बताइए भाई, जैसे कि आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कि जो हमें मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, जो मूलधन पर तो हमें क्या है ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो मूलधन पर ही केवल ब्याज मिलता है उसे कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। तो एक बात होता है, जितना आपका मूलधन था और जितना उससे पहले ब्याज मिल चुका है उस पूरे पर ही तो अगले साल ब्याज मिलेगा। तो एक बात बताइए 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। 2 वर्ष में हो जाती है आपका 1460 रुपये, 1460 रुपये, जबकि 3 वर्ष में हो जाती है आपका कितना 1606 रुपये, 1606 रुपये। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमें कितना आपका यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। 1 वर्ष में देखना चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष में कितना मिल रहा है आपका, हो गया यहाँ पर 146 रुपये, वो सॉरी 1600 कितना है 6 ही है, सही है। तो यहाँ पर 1606 आपका, तो यहाँ पर आपका कितने रुपए ब्याज का मिल रहा है, आपका हो गया 146 रुपये ब्याज का मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, इतने पर, क्योंकि इसमें मूलधन प्लस के ब्याज दोनों ही इंक्लूड है। आपका 2 वर्ष में इतनी हो गई है, तो आपका देखिए भाई 1460 पर मिला इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसे काट देंगे, ये कट जाएगा, आपका कितना निकल के आएगा 10%। ठीक है भाई, यहाँ से कितना निकल के आएगा 10% आपका ये आंसर निकल के आएगा। तो देखिए भाई क्या किया, 2 वर्ष में आपका कितनी हो गई, इतनी हो गई, 3 वर्ष में इतनी हो गई। तो 1 वर्ष में हमें टोटल जो ब्याज मिल गया 146 रुपये किस पे मिला होगा, टोटल इस पे मिला होगा भाई, इतने पर इंटू 100 करेंगे कितना 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में, 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1102.50 रुपये हो जाएगी, 1102.50 रुपये हो जाएगी। तो देखिए भाई, जैसे कि एक बात बताइए, मैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाता हूँ पहले, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बेसिक चीज़ों में क्या है, जैसे कि भाई देखिए यहाँ पर हम लोग आपका 10% का दर हमें दे रखा है, तो हम लोग आपका 10% को 1/10 लिखते हैं कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल लिखते हैं सर। ठीक है, 10% को कितना लिखते हैं 1/10। तो भाई यहाँ पर पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था पहले वर्ष में आपका 10 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 11 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 10 का 11 हो जाएगा, तीसरे वर्ष में भी 10 का 11 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 2 वर्ष की बात करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, 3 वर्ष की बात करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, और 4 वर्ष की बात करेंगे तो पावर 4 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई। तो मूलधन का और किसका, मिश्रधन का आपके क्या चलेंगे, पावर चलेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए। तो भाई यहाँ से जैसे कि ये आपका कितना हो गया 1000, ये हो जाएगा 1331। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका देखिए भाई, यहाँ से हमारा ये मूलधन हमारा दे रखा है, इसे कह सकते हैं हम लोग मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। ठीक है, ये आपका मूलधन का रेशियो है या मिश्रधन का रेशियो। तो दोनों आपका देखो, ये 10 का क्यूब बन गया और ये 10 का आपका 11 का क्यूब बन गया। तो 3 वर्ष के लिए बात किया तो क्या बन गया, क्यूब बन गया, और 2 वर्ष के लिए बात कर रहे तो क्या बन रहा था, एक स्क्वायर बन रहा था, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यदि आपका 2 वर्ष की बात करेगा, यदि हमारे पास मूलधन और आपका मिश्रधन दे रखे, 2 वर्ष की बात करेगा तो परफेक्ट स्क्वायर करके रूट से बाहर निकालेंगे, और 3 वर्ष की बात करेगा तो परफेक्ट क्यूब करके रूट से बाहर संख्याओं को निकालेंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 रुपये की धनराशि है, 2 वर्ष में आपका 1102.5 रुपये मतलब ये 50 रुपये आपका हो गई है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका 1000 रुपये की धनराशि है, आपका हो कितनी गई है 1102.5 या 50 जो भी है आपका।
ठीक है भाई। तो यहाँ से हम लोग आपका देखेंगे कि ये आपका 2 वर्ष में हुई है। कितने वर्ष में हुई है? 2 वर्ष में। तो देखिए भाई पॉइंट उठाएंगे, जे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमें आपका 2 वर्ष की बात कर रहा है तो रूट से बाहर निकालेंगे करड़ी में 2 रख के। रूट से बाहर क्या आएगा? करड़ी में 2 रख के आएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है ये कितने का वर्ग बना है? 100 का अनुपात। और ये दिख रहा है हमें आपका कितने का? 105 का वर्ग। देखिए भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला कि आपका देखो यहाँ पर आपका ये 25 आ रहा है। 100 से ऊपर के वर्ग मैंने आपको वर्ग निकालने की ट्रिक बता रखी है। कैसे निकालते हैं कि आपका 100 प्लस 100 माइनस वाले वर्गों को कैसे निकालते हैं? जितने का निकालेंगे उसे देखेंगे 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है तो उतने का ही वर्ग करके उसी नंबर में प्लस कर देंगे, यदि आपका कम है तो उतने में से ही आपका माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो देखिए भाई यहाँ पर हम लोगों ने 1 वर्ष में आपका देखो 2 वर्ष में तो 10,000 का कितना हो गया था? 11,025। लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष में होगा 100 का 105। तो देखिए भाई कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? आप कहोगे 5। तो भाई 5% ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपये पे सीधे सीधे 5 रुपये ब्याज का मिल रहा है। कितना आ जाएगा भाई? 5% आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। और चलते हैं हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझते हुए आगे। हाँ भाई सभी के समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोगों के समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में आपका 40,000 से बढ़कर 48,400 रुपये, 48,400 हो गया, 48,400 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? 2 वर्ष में हो गया भाई 40,000 से बढ़कर 48,400। तो देखिए भाई 2 वर्ष में कितना हो गया? 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया है। तो भाई देखो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा 2 जीरो तो निपटा देते हैं भाई। 2 वर्ष की बात कर रहा है, जितना बचेगा उसको रूट में रख देंगे, ठीक है। ये निकल के आएगा 20 और ये निकल के आएगा 21, वो सॉरी 22। 484 आपका 22 का वर्ग होता है, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे 2 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है भाई? 20 पर इंटू 100, ये कटेगा 5 बार, 5 दूनी 10% आपकी वृद्धि हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। तो मैंने बस आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि आपको यदि 2 वर्ष की बात करेगा तो आपका रूट से बाहर निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना करके। यदि क्यूब की बात करेगा तो रूट से बाहर निकालेंगे परफेक्ट क्यूब बना करके। यदि 4 वर्ष की बात करेगा तो रूट से बाहर निकालेंगे उसकी पावर 4 बना करके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि किसी धन का 10% की दर से, किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज 600 रुपये है। 2 वर्ष का सरल ब्याज 600 रुपये है। तो बताओ उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखिए करते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पर आपका कुछ मूलधन होगा भाई। देखो पहले लिख लेते हैं, आपका रेट दे रखा है हमें कितना? 10%। ठीक है। और यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष का, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष का। और एसआई दे रखा है आपको 600 रुपये। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सीआई क्या होगा। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, इन क्वेश्चनों को क्या है करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई, ठीक है। कैसे भी इन क्वेश्चनों को कई तरीक़ों से किया जा सकता है, छोटे छोटे तरीके हैं। देखते हैं हम लोग किस तरीके से।
जैसे कि एक बात बताइए, 2 वर्ष में 600 रुपये ब्याज मिला है तो 301 वर्ष में मिला होगा और 301 वर्ष में मिला होगा कि नहीं भाई? ठीक है, 301 वर्ष में मिला होगा, 301 वर्ष में मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पर तो केवल आपका 10% जो पहले वर्ष ब्याज मिला था उसका ब्याज और मिल जाएगा। कितने रुपए? 30 रुपये। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 300 300 630 रुपये। कितना निकल के आ जाएगा? 630 रुपये। इस तरीके से क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका क्या है, वही रेशियो बना करके 2:1 वाला रेशियो। ठीक है भाई, देखिए जैसे कि एक और तरीके से कैसे करते हैं इसे, जैसे कि यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 दे रखा है आपका, तो यहाँ पर आपका 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2:1 का रेशियो लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 600। 2 की वैल्यू 600 दे रखी है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 300। तो यहाँ पर 300 आया होगा आपका। कितना आया होगा? 300 आया होगा। और 300 आया होगा तो यहाँ पर हम लोग इसका कितना, इसका कुछ मिल करके जब भी तो यहाँ पहुँचता है 1/10, कितना पहुँचेगा? 30। तो देखिए भाई, टोटल 600 और ये बन जाएंगे 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 630 रुपये। ठीक है, या फिर इसको हम लोग 1/10 को यदि 100 रुपये इसका यदि मूलधन बना लें, वहाँ से भी हम लोग क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि किसी राशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 8400 रुपये तथा 8652 रुपये हैं। 8400 रुपये तथा 8652 रुपये हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए भाई, 2 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो 8400 रुपये 2 वर्ष में मिले हैं, तो 1 वर्ष में मिले होंगे 4200 और 1 वर्ष में मिले होंगे 4200। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आपका? 8652 रुपये। 8652 रुपये कहने का मतलब ये है आपका कितने रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए? 252 रुपये बढ़ गए एक्स्ट्रा, 252 रुपये बढ़ गए। जब भी तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देखो 4200 4200 8400, तो आपका साधारण ब्याज बन गया। यदि टोटल को जोड़ दिया जाए तो आपका 8600 रुपये 8652 रुपये बन जाए। तो एक बात बताइए, ये वाला जो ब्याज है इसी पर तो मिला होगा, कितने पर? 4200 पर ब्याज मिला होगा 252 रुपये इंटू 100 मिला होगा कि नहीं भाई? यहाँ पर आपका ये 4200 पर ही तो 252 रुपये मिला होगा, ये तो देखो कट जाएगा आपका। ठीक है, कट गया कि नहीं? अब इसे हम लोग 21 से काटते हैं। 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 2 से कटेगा 6%। ब्याज की दर कितनी निकल के आ जाएगी? 6% निकल के आ जाएगी मेरे भाई। हाँ भाई, सभी लोगों के समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, कर देंगे भाई पूरे क्लास का इस बार अच्छे तरीके से, धुआं करके छोड़ेंगे इस बार। मैथ में आपका छोड़ना कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मैथ में छोड़ना कुछ नहीं है। क्लास में इस तरीके से इस बार हम लोग लेके चलने वाले हैं, और जैसे कि हम लोग आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं उसी तरीके से आप लोगों का यहाँ पर भी हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। पूरा कोर्स कराएंगे आपके यूट्यूब चैनल पर, एसएससी मैथ्स अड्डा पर। बस आप लोगों को क्या है, करो लाइफ में कुछ ऐसा कि दुनिया बनने को मजबूर हो जाए आपके जैसा। ठीक है भाई, तो बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए सभी लोग। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन 2.25 गुना हो गया है। कितना हो गया? 2.25 गुना हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ये आपको निकालना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, कितने वर्षों में हो रहा है? 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में हो रहा है। देखिए भाई, करते हैं इसका धुआं। छोटा क्वेश्चन है बिल्कुल, 2 वर्ष की बात कर रहा है।
1 रुपये की राशि है, प्रिंसिपल 1 रुपये की राशि है और आपका 2 वर्ष में हो कितनी गई है 2.25। कहने का मतलब इतने गुना हो गई है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये आपका देखो 2 वर्ष में आपका मूलधन 100 से कितना हो गया है, इतना हो गया है। 100 से कितना हो गया है आपका 225 हो गया है। तो एक बात होती है 2 वर्ष में हुआ है तो 1 वर्ष में कितना हुआ होगा 10 का 15 हुआ होगा कि नहीं। तो भाई देखिए 10 पर कितने रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल में, आप कहोगे 5 रुपये इंटू 100। तो भाई देखिए 0 से 0 निपटा दिया कि नहीं भाई। तो ये हो गया आपका कितना 50% आंसर। ठीक है भाई, सभी लोगों के समझ में आया होगा भाई। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और चलते हैं आगे, छोटे छोटे इसी तरीके के क्वेश्चनों को सभी को देखते हुए। जैसे कि भाई ये कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं है, गलत हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं है आपका, दूसरा है। ठीक है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 102 रुपये है। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर उतने ही समय में और उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे। यदि आपको 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ पर आपका कितना मिला है 102 रुपये मिला है, तो आपका साधारण ब्याज क्या होगा ये निकलवा रहा है। तो एक बात बताइए भाई, जैसे कि 2 वर्ष की बात कर रहा है, ब्याज की दर कितनी दे रखी है आपको 4%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और आपको ब्याज की जो दर दे रखी है 4%। इसे लिखेंगे हम लोग 1/25। कितना लिखेंगे 1/25। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, देखिए जैसे कि 1/25 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 बार इंटू कर लेंगे, 25 × 25 तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा भाई 625 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और आपका यहाँ से हम लोग देखिए भाई, यहाँ पर 625 रुपये आपका मूलधन हम लोगों ने बना लिया। अब इसका मिलेगा आपका 1/25 तो 25, इसका मिलेगा यहाँ पर 1/25 तो 25 और इसका मिलेगा 1/25 तो 1। आप कहोगे टोटल मिलेगा 51। जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 51। देखो 25 25 50 और 1 51, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 102 रुपये। कितनी दे रखी है 102 रुपये। एक का वैल्यू निकालोगे 2 रुपये, एक का वैल्यू कितना निकल के आएगा भाई 2 रुपये। तो यहाँ से देखिए आपका मूलधन कितना बनाया हम लोगों ने, वो सॉरी ब्याज कितना निकल के आया साधारण ब्याज, आप कहोगे 25 25 50 सिंपल इंटरेस्ट। कितना निकल के आया भाई 50 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 रुपये। ठीक है, कितना निकल के आएगा 100 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को समझा, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग एक अप्रोच के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बात बताइए, हम लोगों को यहाँ पर आपका 2 वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना 102 रुपये। कितना दे रखा है 102 रुपये, लिख देते हैं भाई। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 102 रुपये। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर एक अप्रोच आप लोगों को बताता हूँ, इसे रफ करते हैं, इसे रफ करते हैं भाई। देखिए ठीक है, देखिए भाई और करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जो टाइम दे रखा था वो 2 वर्ष का दे रखा था, 2 वर्ष का दे रखा था, और जो CI दे रखा था आपका 2 वर्ष का वो 102 रुपये दे रखा था। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका कितना यहाँ पर 4%। एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताइए, यहाँ पर एक
जैसे कि आपका ये 102 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हुआ है। कितना मिला है? 102 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हुआ है। इससे ऊपर ऊपर के पैसे कितने हैं? आपका 2 रुपये। यदि इसको हटा देंगे तो कितने रुपये? 100 रुपये तो ब्याज का मिलेगा, साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये। लेकिन ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है? केवल चेक करना है। तो देखिए भाई 100 रुपये मिला होगा तो 50 एक बार में, 50 एक बार, और इसका 4% मिलेगा आपका, तो भाई देखिए कितना मिलेगा? 2 रुपये। तो क्या टोटल 102 रुपये हो रहा है? आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है, और ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए 50 50 100 1 2 कितने हो जाएंगे? 102। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 102 बन गया और सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 रुपये बन गया। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। उसी धनराशि का उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? उसी धनराशि का उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए भाई जैसे कि 4% की दर से 80 रुपये साधारण ब्याज मिला है, तो 40 एक जगह मिला होगा, 40 एक जगह मिला होगा। 2 वर्ष की तो बात कर रहे हैं भाई, तो दोनों वर्ष बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं साधारण ब्याज? क्योंकि आपका ब्याज जो मिलता है, साधारण ब्याज जो मिलता है, वो केवल और केवल मूलधन पर मिलता है। किस पे मिलता है भाई? मूलधन पर मिलता है। तो आपका मूलधन पे फिर क्या मिलेगा? बराबर बराबर मिलेगा दोनों वर्ष। 80 रुपये मिले तो 40 रुपये मिलेंगे। ठीक है भाई, ये भी 40 रुपये और ये भी 40 रुपये। ठीक है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष जो आपकी बात करेंगे, मूलधन का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा पहले वर्ष वाले के पर। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है? वो आप कहोगे यहाँ पर 4% का दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? ये तो टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%। तो इसका 4% निकालेंगे भाई, तो आप कहोगे 1.6 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 1.6 रुपये निकल के आएगा। तो 40 और 40 80 और 81.6 रुपये, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, आग लगा देंगे बिल्कुल कॉन्सेप्टों में तो। ठीक है भाई, धुआं धुआं करके छोड़ेंगे मैथ में। समझते हुए चलना है बस, सभी चीज़ों को छूटना नहीं चाहिए कुछ भी भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि यह कह रहा है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 450 रुपये है। तो आपको ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर निकाल के बतानी है भाई। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपका देखो प्रिंसिपल होता है, 2 वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल पर आपका यहाँ जो ब्याज मिलेगा उतना ही तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? आप कहोगे बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 वर्ष। ठीक है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। कितने रुपये? 400 रुपये। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें दूसरे वर्ष का 450 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मिले होंगे 50 रुपये इसका मिला होगा कि नहीं? इसी का तो मिला होगा, और जितना यहाँ मिला है उतना ही तो यहाँ मिलेगा भाई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या है आपका? हर साल बराबर बराबर, वही एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखिए भाई 400 पे 50 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, 400 पर 50 रुपये ब्याज का मिल रहा है इंटू 100, ओ सॉरी 500 नहीं है 50 है। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये निकल के आएगा आपका 12.5%। इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे तरीके से हम लोग रिपीट करते हैं, जैसे कि समझ में आया कि नहीं वैसे सभी लोगों के? देखो
मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिपीट करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया है, शायद कुछ बच्चों के छूट भी सकता है। तो वही देखिए, छूटेंगे कुछ भी नहीं यहाँ से। देखिए जैसे कि ये कह रहा है आपका कि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना देर का 400, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना देर का 450 रुपये दे रखा है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे भाई पहले वर्ष में आपको दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज 400 मिला है, तो पहले वर्ष में भी तो 400 ही मिला होगा कि नहीं। पहले वर्ष में आपका 400 मिलेगा, यही तो दूसरे वर्ष में भी आपका 400 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 450, जरूर इसका आपका 50 का 50 मिला होगा, सॉरी 400 का 50 मिला होगा। भाई पहले वर्ष के ब्याज पर ही तो आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 400 पे 50 रुपये ब्याज का मिल गया, तो भाई 50 रुपये आपको कितने 400 पे मिल रहा है, ठीक है, इंटू 100। तो भाई एक बात बताइए, 50/4 कितना निकल के आएगा, आप कहोगे 12.5% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 12.5% आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहीं पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जिसमें से हम लोग आपका देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और आप लोगों का वहीं पर मिश्रधन, मूलधन, सारी चीज़ें वहीं से हम लोग क्या करने वाले। जैसे कि देखिए भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 10%, कितना दे रखा है 10%, ठीक है भाई। और आपका यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष, कितना दे रखा है 3 वर्ष का। और CI माइनस के SI का अंतर दे रखा है आपको 662 रुपये, कितना दे रखा है 662 रुपये। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा और आपका प्रिंसिपल क्या होगा। ये क्या है, सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है भाई। ये मैंने आपका बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिखा है, आपके जो भी है सामने है, ठीक है। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन में से आपका, क्योंकि आपके पास में भाई एक बात बताइए, वहाँ पर उसके पास में पूछने के लिए है क्या है, तो या तो वो आपका देखो मूल आपका दर देगा और समय देगा और ये अंतर दे दिया, तो या तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा या सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा या आपका अमाउंट पूछेगा या फिर आपका प्रिंसिपल पूछेगा। इन 4 चीज़ों के अलावा उसके पास बचा ही क्या है पूछने के लिए, भाई कुछ भी नहीं। और सारी चीज़ों को हम लोग एक ही चीज़ से एक ही क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, ये हमारे इस वीडियो का बिल्कुल एंड में आप लोगों को पता चलने वाला है, क्योंकि पूरी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज़ को बारीक बारीक से, ठीक है भाई। देखिए कैसे, एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में कितना दे रखा है, आप कहोगे 10%। 10% आपका मूलधन यदि हम लोग बनाएंगे 10% से, तो देखिए भाई 3 बार गुणा करेंगे तो मूलधन कितना बन जाएगा 1000, कितना बन जाएगा 1000 रुपये आपका मूलधन बन जाएगा। जिसमें आपका 1000 रुपये मूलधन बन गया, जिसमें एक बात होता है 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3:1 वाला रेशियो लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं भाई। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3:1 वाला रेशियो लगेगा। इसका 10% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 100 का 10% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 10, और इसका 10% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 1, ठीक है भाई। ये आपका गलत हो गया भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए भाई ये यहाँ पर आपका देखो, जैसे कि 1/10 निकाला तो 10 आया, 10 का 1/10 निकाला 1 आया, तो यहाँ पर ये मिलेगा कितना 300, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 30, ये हो जाएगा कितना 1। यदि आपका देखो
पूछ क्या रहा है आपसे, मैं दे क्या रखा, पहले तो ये देखेंगे कितना देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा। अच्छा ये आपका थोड़ा देखो भाई, थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि कटेगा नहीं फिर आपका। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसे 620, ठीक है भाई, अब सही है बिल्कुल रुपए। तो देखिए भाई यहाँ से आपका देखो मैंने बताया है जो पहले वर्ष का जो अंतर आता है, पहली लाइन में जो आता है वो आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल को यदि जोड़ दें तो वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यदि आपका केवल हम लोग पहली लाइन को छोड़ के बाकी को जोड़ दें तो वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकल के। तो देखिए भाई यहाँ पर टोटल को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 की वैल्यू दे रखी है 620 रुपये, एक का वैल्यू होगा यहाँ से आपका 20 रुपये। तो एक बात बताइए यहाँ से 300 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यदि साधारण ब्याज निकालें तो आप कहोगे ये निकल के आएगा 6000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। टोटल आपका जोड़ दें 330 31, तो आपका देखो 300 की वैल्यू 6000 है, या फिर हम लोग 6000 में आपका 620 और जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा 6620 निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा 6620, क्योंकि 620 रुपये आपके जितना अंतर दे रखा है वो प्लस के साधारण ब्याज आपको जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की बात करें, एक का वैल्यू 20 है तो 1000 का वैल्यू 20000, ठीक है भाई। और अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट में भाई देखिए मूलधन प्लस के ब्याज आपका अमाउंट ही तो होता है 26,620। क्या है, एक क्वेश्चन से हम लोगों ने सारी चीज़ों को निकालना सीखा है। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि देखो 10% की दर है, मैंने मूलधन बनाया आपका 1/10 लिखा जाएगा, इसे कितना 1/10 लिखा, तो इसको बनाया मैंने 1000 का। अब देखो 1/10 मिलेगा आपका यहाँ पे 3:3:1 वाले रेशियो में 100 का 1/10 10 का 1/10 1, ये हो जाएगा 330 और एक। तो आपका अंतर दे रखा तो पहली लाइन को छोड़ दो बाकी को जोड़ लो, तो ये आपका हम लोगों ने यहाँ से ये किया। टोटल 31 हो जाएगा, 31 की वैल्यू 620, एक का वैल्यू 20 है। यदि एक का वैल्यू 20 है तो यहाँ से 300 का वैल्यू 6000। यदि टोटल को जोड़ दिया जाए आपका देखो 620 प्लस के 6000 को जोड़ दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6620। मूलधन आ जाएगा, एक का वैल्यू 20 है तो 1000 का वैल्यू 20000, और आपका अमाउंट निकालें तो आपका मूलधन प्लस के ब्याज को जोड़ दे तो आपका 26,620 रुपये, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो क्या था, लास्ट क्वेश्चन था भाई। बने रहिए हम लोगों के साथ इसी तरीके से। मैं यहाँ पर आपका इस पूरे चैनल पर कराने वाला हूँ, यहाँ पर आपका SSC मेंस अड्डा पर क्या आपका पूरा कंप्लीट मैथ, जिसमें हम लोगों के आपका ये 2-3 टॉपिक कुछ करा भी दिए हैं। यदि आप लोगों ने इस टॉपिक को, यदि आप लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देखोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के समझ में ना आए। तो आप लोगों को काम क्या है कि आप लोगों को पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करना है। पहले लेक्चर फर्स्ट, फिर लेक्चर सेकंड, फिर लेक्चर थर्ड, फिर लेक्चर फोर्थ। इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को करते हुए चलिए, और सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आप लोगों का कवर कराने वाले हैं। और बस भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और सभी दोस्तों को मेरा एक ही निवेदन है, हमारे चैनल को जितना हो सके सब बच्चों तक इस चैनल को क्या आप लोग शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा हमारा को भी थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट होने का मतलब थोड़ा वो मिलेगा कि हमारे साथ में कुछ बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ ज़्यादा मेहनत करें। तो भाई बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।